नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वैकेंसी से रेलेवेंट कोई भी वीडियोज़ आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उसको हम लोग आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो आज की हमारी जो वैकेंसीज़ है वो ITI के कैंडिडेट्स के लिए है। क्या कुछ मांगा गया है इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी ट्रेडों के बारे में इस वैकेंसी में कैंडिडेट जो है वो मांगे गए हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि नोटिफिकेशन जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ECIL। ठीक है, इसके अंदर वैकेंसी आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये। और किस चीज़ में है ये? है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि परमाणु अनुसंधान के अंदर जो है, इसके अंडर में ये आता है। हैदराबाद के अंदर है। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है तुम लोगों को 16/2025। ठीक है, ये जो नोटिस जारी हुआ है ये 30 अगस्त को नोटिस जारी हुआ है। और यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो डेट 1 सितंबर 2025 जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये जो 1 सितंबर 2025 है, इस तारीख से आपकी अप्रेंटिसशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका फॉर्म भरना भी इंक्लूड रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्या कुछ दे रखा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मांगी है, कौन कौन से छात्र छात्राएं हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप है। क्या दे रखा है? ये क्या है? अप्रेंटिसशिप है जो 1 साल की होगी। ITI के कैंडिडेट्स के लिए होगी। किसके अंदर होगी ये होगी ECIL के अंडर में। तो यहाँ पे किस किस को मांगा गया है, किस किस को बुलाया गया है, किस किस को बुलाया जाएगा और किस किस को मौका मिलेगा ये अप्रेंटिसशिप करने का, ये पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये खोल के रख दिया कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, टोटल पोस्टें कितनी है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड का नाम दे रखा है, उसके बाद टोटल सीट दे रखी है, उसके बाद जनरल, EWS, OBC, SC और ST सारी कैटेगरी जो है वो आप लोगों को दे रखी है। चलिए देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप लोगों ने ITI कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, तो टोटल 95 सीट है, जिसमें से 39 सीट जनरल के लिए है, 9 EWS के लिए, OBC की 26 सीटें हैं, SC की 14 है और ST की 7 है। वैसे ही फीटर मांगी है, तो फीटर में 130 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 52 पोस्टें हैं, EWS की 13 पोस्टें हैं, OBC की 36 है, SC की 19 है और ST की कितनी है? 10 है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने ITI कर रखी है तो 61 पोस्टें हैं ITI के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 24, 6, 17, 9 और 5, ये कैटेगरी वाइज बांटी है। इसके बाद कोपा के अंदर भी जो है वो वैकेंसी आई है। कोपा के 51 कैंडिडेट इनको लेने हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, 20, 5, 14, 8 और 4, ये कैटेगरी वाइज है। उसके बाद क्या है? मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन की भी है, 3 पोस्टें हैं। एक जनरल की है भैया, एक OBC की है, एक SC की है, EWS की कोई सीट नहीं है और ST की भी कोई सीट नहीं है। हाँ, EWS अगर आपका बना हुआ है तो आप जनरल फाइट करके जनरल में आ सकते हैं। ठीक है, ST का कोई कैंडिडेट है, जनरल फाइट करके जनरल में आ सकता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं टर्नर की। तो टर्नर के अंदर 15 पोस्टें हैं और 6 पोस्ट जो है वो जनरल के लिए है, 2 EWS के लिए है, 4 OBC, 2 SC के और 1 ST के लिए है। वेल्डर की आई है, वेल्डर में 22 पोस्टें हैं टोटल। आगे पूरा कच्चा चिट्ठा जो है हमने खोल रखा है। उसके बाद मशीनिस्ट की है 12 पोस्टें टोटल और मशीनिस्ट G, ये पोस्टें हैं भैया 2। पेंटर के लिए 9 पोस्टें हैं, कारपेंटर के लिए 6 पोस्टें हैं, प्लम्बर के लिए कितनी पोस्टें हैं? यहाँ पे प्लम्बर के लिए है 3 पोस्टें। आगे देखते हैं और क्या मांगा गया है। एक है मैकेनिक ड्राफ्टमैन। ठीक है, मैकेनिक ड्राफ्टमैन की 3 पोस्टें हैं, एक जनरल की है, एक OBC की है, एक SC के, ST और जो EWS के कैंडिडेट हैं वो जनरल फाइट करके जनरल में आ सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 412 है, जिसमें जनरल की 165 है और 41 है EWS की, 113 है OBC की, 12 SC की और 31 टोटल पोस्टें किसकी है? ST के कैंडिडेटों के लिए है। ठीक है, आउट ऑफ 412 सीट 16 सीट वुड बी हॉरिजॉन्टल रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट, यानी कि इसमें से 16 जो सीट है वो रखी गई है जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, PWD हैं। ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए रखी गई है।
अब बात करते हैं कि एज कितनी मांगी गई है। तो इसके अंदर आप लोगों की एज मांगी गई है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि 18 साल से कोई बच्चा कम नहीं होना चाहिए। और जो डेट की कैलकुलेशन है वो 31/10/2025 तक की जाएगी। द अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट, जनरल का अगर कोई बच्चा है तो वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी 28 साल, और एससी और एसटी को जो रिलैक्सेशन मिला है वो 30 साल तक के लिए मिला है, यानी कि 5 साल का। और जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन इस अप्रेंटिसशिप में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि अप्रेंटिसशिप पीरियड, अप्रेंटिसशिप पीरियड जो है वो 1 साल का है। अप्रेंटिसशिप पीरियड कितने साल का है? 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप पीरियड होगी। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो ये 1 नवंबर 2025 से हो जाएगा। क्या कुछ मांगा गया है? आईटीआई पास मांगा गया है, एनसीवीटी का आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एक फ़ायदा मिलेगा, जिन बच्चों ने गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से आईटीआई करी है और जिन बच्चों ने प्राइवेट से आईटीआई करी है उनको देखो क्या फ़र्क है। आप लोग बोलते हो ना कभी कभी कि गुरुजी क्या फ़र्क है अगर गवर्नमेंट से आईटीआई कर लेते हैं या प्राइवेट से आईटीआई कर लेते हैं। तो एक फ़र्क जो है वो ECIL ने बताया है कि अगर तुम लोगों ने क्या है, पहला पॉइंट देखोगे कि कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द आईटीआई मेरिट, आपके आईटीआई में जितने परसेंटेज हैं उस परसेंटेज बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। दूसरा लिखा है कि 70% जो सीटें हैं विल बी एंगेज्ड विद द गवर्नमेंट आईटीआई स्टूडेंट। तो 70% जो सीटें हैं वो उन बच्चों के लिए रखी गई है जिन्होंने गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करी है, और 30% सीटें जो है वो प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंटों के लिए है, जिन्होंने प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करी है उन बच्चों के लिए 30% यहाँ पे सीटें हैं। अगर 412 का 70% निकालोगे तो कितना होता है, निकाल के देख लेना। इतनी सीटों के लिए तो गवर्नमेंट वाले बच्चे लेंगे, 30% बचगी जो सीटें उनके लिए प्राइवेट आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाई इंटीमेटेड बाई द ईमेल टू कैंडिडेट इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर द डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन विद इन शॉर्ट नोटिस। यानी कि एक छोटा सा नोटिस दिया जाएगा आपको ईमेल के माध्यम से, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो फिजिकली वेरीफाई करवाने हैं। जिन जिन बच्चों को बुलाया जाएगा उनके लिए आप लोगों को एक नोटिस दे दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाने हैं? तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ये हैदराबाद जाके आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं और वहीं पे आप लोगों को ये अप्रेंटिसशिप करनी है। ठीक है। जनरल कैंडिडेट रिजाइडिंग इन ऑल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके अंदर तेलंगाना स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके सारे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ दे रखी है? बिफोर द अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरी एडवर्टीजमेंट जो है वो पहले से देखनी है, क्या कुछ है, उसके बाद ही आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, क्या मिलेगी, तो ये एक बार जो है आप पूरी पढ़ लेना। apprenticeshipindia.gov पे आप लोगों का जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे ECIL कंपनी को चूज़ करोगे, उसमें करियर को आप लोगों को चूज़ करना है। फिर करंट जॉब ओपनिंग नाम का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप लोगों को चूज़ करना है। और आप लोगों को जो फॉर्म भरना है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 1 सितंबर से। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये 1 सितंबर के 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 22 सितंबर को 24 बजे ये क्या हो जाएगा भैया, ख़त्म हो जाएगा। तो इतने तक आप लोगों को क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और जानकारी इसमें दे रखी है कि नहीं दे रखी। यहाँ पे आप लोगों को डेट जो है वो पूरी दिखा रखी है कि कौन सी डेट के लिए आप लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डेट जो है आप लोगों को दिखा रखी है कि रजिस्ट्रेशन होगा 1/9/2025 11 बजे से। लास्ट डेट क्या है, 22/9/2025 है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 7/10/2025 को, यानी कि 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहीं पे रिलीज ऑफ द ऑफर लेटर, जिन बच्चों को सीट मिलेगी उनको ऑफर लेटर 15/10/2025 से 16/10/2025 तक मिल जाएगा। और आगे क्या है, अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है वो 1/11/2025 से आपकी कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही नौकरी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है
उनको हम आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ताकि किसी भी टाइप की नौकरी की जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।